आधी हकीकत आधा फसाना। दुनिया में अजूबों की भरमार है और लोग अजूबे देखने कहां कहां नहीं जाते। कोई पिरामिड देखने के लिए मिस्र जाता है, कोई ताजमहल देखने के लिए आगरा जाता है। लेकिन आज हम आपको जिस जगह पर ले जाने वाले हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो समझ नहीं पाते, जो समझ पाते हैं वो मानते नहीं। वहां कोई अंधविश्वास नहीं है, वहां कोई मान्यता नहीं है, लेकिन जो भी है वो यकीन के परे है। बस थोड़ी देर में वो जगह आपकी आंखों के सामने होगी और आप कहेंगे, अरे ये क्या भला है। आसमान से बिजली गिरती है, बार बार गिरती है, कई बार गरजती है, लेकिन एक ही जगह पर बिजली कितनी बार गिर सकती है? 10 बार, 20 बार, 40 बार? आज हम आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जहां एक ही जगह पर, एक ही चीज पर सैकड़ों साल से बिजली गिर रही है, जिसका समय भी लोगों को पहले से पता रहता है। खा गए ना चक्कर? लेकिन दावा यही किया जाता है और हैरत में डालने वाली बात यह है कि आसमान से बिजली गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं जलता, बस ये शिवलिंग टूट जाता है। अभी तो ये शुरुआत है। एक और बड़ा रहस्य है। गेहूं के दाने तो आपने देखे ही होंगे, भूरे रंग के छोटे छोटे होते हैं। क्या किसी ने अनार के आकार जितना गेहूं का दाना देखा है, वो भी काले रंग का? बहुत अजीब सी दुनिया है। फंसा देने वाले कई रहस्य हैं जो इंसान के दिमाग को घुमा कर रख देते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज आपको हिमालय की उस चोटी पर ले जाएगी जहां सैकड़ों साल से रहस्य की इन पहेलियों ने लोगों को उलझा रखा है। आसमान से बिजली गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि एक ही जगह पर बार बार बिजली गिरना भी कोई अद्भुत बात नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि युगों से एक तय समय पर एक ही जगह पर बिजली गिरती है, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, ये सुनकर कोई भी चौंकेगा। हालांकि वो रहस्यमयी जगह एक पहाड़ की चोटी पर है और पहाड़ की चोटी पर बिजली गिरना पूरी तरह से प्राकृतिक है। लेकिन पहाड़ की उसी जगह पर, वो भी एक तय समय पर, भला ये कैसे संभव है? दावे के मुताबिक वो जगह महादेव का मंदिर है और वो चीज जिस पर बिजली गिरती है वो एक शिवलिंग है। जहां भी बिजली गिरती है वहां तबाही मच जाती है, सब कुछ खाक हो जाता है। लेकिन वहां केवल शिवलिंग टूटता है और आसपास कुछ नहीं होता। है ना चौंकाने वाली जगह? चलिए चलकर देखते हैं। दिमाग कई सवालों में उलझा था, सिर घूम रहा था। आसमान में चमकी बिजली एक ही जगह गिरती है, सैकड़ों साल से गिर रही है और कोई नुकसान नहीं होता। बहुत रहस्यों से सामना हुआ, लेकिन यह गुत्थी कुछ अलग थी।
अभी हम सोचने में लगे थे, तभी गाड़ी रुकने की आवाज ने चौंका दिया। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी सर इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगी, इसी से पैदल का रास्ता है, यहीं से जाना पड़ेगा। वो रास्ता बहुत खराब है, गाड़ी जा ही नहीं सकती ऊपर। देख लो, कोशिश कर लो। रास्ता बहुत खराब है, आगे जा ही नहीं सकते। हाँ, रास्ता तो अब गाड़ी के मतलब का नहीं है। तो चलो पैदल चलते हैं। ठीक है। तो बिजली महादेव में जहाँ तक गाड़ी से आया जा सकता था वहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और अब इससे आगे का जो सफ़र है वो करीबन 2-2.5 किलोमीटर का पैदल का सफ़र है। पैदल ही चलना पड़ेगा। चढ़ाई तो दिख रही है। अब आइए सफ़र शुरू करते हैं। कच्चे रास्ते पर कदम आगे बढ़े, लेकिन उस जगह के रहस्य को लेकर सवाल उठने बंद नहीं हुए। जो दावा हमने सुना था, क्या वो वाकई सच है? बिजली गिरने का ये सिलसिला कितना पुराना है? देखते हैं क्या होता है। घाटियों के संकरे रास्ते पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। बिजली महादेव का हमारा सफ़र जारी है, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और थकान हो जाती है, तो बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम ये इतनी मेहनत मशक्क़त कर क्यों रहे हैं। देखिए, बिजली गिरना एक बड़ा कॉमन इंसिडेंट होता है। हर रोज़ दुनिया भर में सैकड़ों जगह लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, लेकिन एक ही जगह पर एक ही फ्रीक्वेंसी से बिजली गिरना बहुत ही रेयर होता है, और यही बिजली महादेव को इतना ख़ास बनाता है। मान्यता ये है कि हर 12 साल बाद इस मंदिर में बिजली गिरती है और शिवलिंग जो है वो टूट जाता है, वापस उसको ठीक किया जाता है, वापस रख दिया जाता है, और फिर 12 साल बाद दोबारा ऐसा ही होता है। अब जाकर देखेंगे, समझेंगे कि आखिर ये सब होता क्यों है। आगे बढ़ते ही जंगल घना होने लगा। चढ़ाई खतरनाक थी। किसी भी चूक की सजा देने के लिए पीछे खाई का मुंह खुला हुआ था। एक ही डर नहीं था, डर यह भी था कि इन आसमान चूमते पेड़ों के बीच हम कहीं रास्ता ही ना भटक जाएं। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था। तभी बदलते मौसम ने रोंगटे खड़े कर दिए। पिछले 2 घंटे के सफ़र में 2 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं। पहला तो ये कि जो टोपोग्राफी है वो चेंज हो गई है। जब हमने चढ़ना शुरू किया था तो जंगल इतना घना नहीं था, लेकिन अब जंगल बहुत ज़्यादा घना है। और दूसरा, मौसम बिल्कुल बदल चुका है। जिस वक्त मैंने चढ़ाई शुरू की थी धूप थी, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। बादल गड़गड़ाने लगे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा हो सकता है कि बारिश मिल जाए, और अगर बारिश हुई तो क्या वो चमत्कार हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि अमूमन जब पहाड़ों में बारिश होती है तो बिजली कड़कती ही है, और अगर बिजली कड़केगी तो क्या बिजली महादेव में हमें वो चमत्कार देखने को मिलेगा? पता नहीं, कुछ दूरी बाकी है। आइए खबर करते हैं। लेकिन बदलता मौसम भी हमारे लिए एक मौका था। बादल घिर रहे थे, क्या पता हमारे सामने ही बिजली गिर जाए। कई रहस्यों से भरे सवालों के साथ तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए थोड़ी देर बाद हम उस जगह के सामने थे जहां बार बार बिजली गिरने का दावा किया जाता है। ये एक मंदिर है जिसका नाम है बिजली महादेव। अंग्रेजी में एक बड़ी पुरानी कहावत है, लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स द सेम प्लेस ट्वाइस। मतलब बिजली कभी भी एक ही जगह पे 2 बार नहीं गिरती। लेकिन मेरे पीछे बिजली महादेव है, और बिजली महादेव का नाम ही बिजली महादेव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बार बार लगातार बिजली गिरती रहती है। अब इसके पीछे हो सकता है कोई साइंटिफिक वजह हो, और हो सकता है इसके पीछे महादेव का चमत्कार हो। हमें नहीं पता, ना ही हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन अंदर लोग हैं जो सब कुछ मानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं।
आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चमत्कार इसी जगह पर क्यों होता है। दावे के मुताबिक इसी मंदिर में वो शिवलिंग है जिस पर आसमान से बिजली गिरती रहती है। किसी के मुताबिक हर साल, तो कोई कहता है हर 12 साल पर। उस शिवलिंग को देखने के लिए हम तेजी से अंदर पहुंचे, लेकिन ये क्या? शिवलिंग का आकार तो ठीक था, लेकिन ये पीला क्यों? इस सवाल का जवाब तो मंदिर के पुजारी ही देंगे, लेकिन शिवलिंग के आसपास बिजली गिरने का कोई निशान नहीं है। छत भी एकदम दुरुस्त थी, कोई जलने का दाग धब्बा नहीं। फिर बिजली कहां गिरती? जवाब के लिए हमने मंदिर के बाहर सुराग तलाशने शुरू की। तभी हमारी नजर इस खंबे पर पड़ी। देखिए, जहाँ पर भी बिजली गिरने की ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पर एक डिस्चार्ज पोल लगा दिया जाता है जिसके सहारे बिजली को ज़मीन में डिस्चार्ज किया जा सके। बिजली महादेव में भी एक इतना बड़ा ये पोल लगा हुआ है। इसकी हाइट मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 50 फीट से भी ज़्यादा होगी, 50-60 फीट से भी ज़्यादा होगी इनफैक्ट हाइट। तो एक पोल यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि बिजली डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो शिवलिंग है मंदिर के अंदर उसमें भी बिजली गिरती है और साथ ही साथ इस पोल पर भी बिजली गिरती है। मतलब पहले एक ही जगह पर हुआ करता था कि मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर बिजली गिरती थी, लेकिन अब दोनों जगह पर, यहाँ पर भी गिरती है और यहाँ पर भी गिरती है। मतलब जो इंसिडेंट है बिजली गिरने के वो इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी में बढ़ गए हैं और दोनों जगह पर, और इसीलिए ये पोल जो है यहाँ पर लगाया गया ताकि जो बिजली है वो सेफली ज़मीन में डिस्चार्ज हो सके बिना किसी नुकसान के। इस जगह पर बिजली गिरती है, इसका सबूत हमारे सामने था। बगल में जला हुआ खंबा भी इसकी पुष्टि करता है। लेकिन कहानी तो शिवलिंग के साथ जुड़ी है और वहां कोई निशान नहीं मिला। यह जगह बहुत ऊंची है, बिजली गिरने की वजह तो यही है, लेकिन उस शिवलिंग पर ही क्यों और इसी जगह पर क्यों? देश में और भी कई शिवलिंग हैं। देखिए, कुल्लू की ये घाटी देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अब किस हाइट पर पहुंच चुके हैं। हम बिजली महादेव पहुंच गए हैं बहुत ऊंची चढ़ाई के बाद। अब दो चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं जब आप यहाँ पहुँचते हैं। पहली चीज़ तो ये कि बहुत ऊंचाई पर है और दूसरी चीज़ ये कि एक प्लेटू है, मतलब पूरे पहाड़ के ऊपर जब आप चढ़ जाते हैं तो ये बिल्कुल पहाड़ का टॉप है। और ये दोनों कंडीशंस वो हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज, मतलब लाइटनिंग जो है आसमान से, वो अमूमन होती है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल हैं, लेकिन एक ही जगह पर बार बार क्यों होती हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। रहस्य का सच तलाशने के लिए हम मंदिर के पास घूम रहे थे कि तभी हमारी मुलाकात मंदिर के पुजारी से हो गई। हमने पुजारी से बिजली गिरने की वजह पूछी तो बदले में सदियों पुरानी कहानी सुनने को मिली। बाबा जी स्वयंभू है जी। हाँ, सतयुग से है। यहाँ जलंधरासुर का वध हुआ था। यहाँ बिजली आकर्षण करते हैं अपनी तरफ, ये बिजली गिरती है जी। तो बिजली क्यों गिरती है यहाँ पर? बिजली उनकी पत्नी थी जी वृंदा, वो सतीव्रता थी। उस जलंधरासुर को मारना मुश्किल हो गया था, वो पतिव्रता थी, उनके साथ छल हुआ था। जब उन्हें पता लगा कि छल हुआ उनके साथ तो उनके सिर से बिजलियाँ निकलने लग गई थी। तो उन बिजलियाँ जो समय से पहले प्रलय कर रहे थे तो भगवान ने वो बिजली के ऊपर ले ली थी। अच्छा, अपने ऊपर ले ली थी। हाँ जी, वही बिजली गिरती है। अच्छा, अभी कई सवालों के जवाब हासिल करने थे, जिसके लिए हमारी टीम पुजारी के साथ मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास पहुंची। हम समझना चाहते थे कि जब बिजली गिरती है तो यहां क्या होता है। पुजारी जी मुझे बताइए कि अब जैसे ये मुझे दिखाई दे रहा है कि छत तो कवर्ड है, ढका हुआ है, तो फिर शिवलिंग पर किस तरह से बिजली आ जाती है? इसको तोड़ देती है जी। अच्छा, ये जो छत बनी हुई है ये टूट जाती है? टूट जाती है। अच्छा, ऊपर से गिरती है तो तोड़ देती है जी। बाहर ध्वजा से गिरती है तो फिर दरवाजे से आती है जी।
अच्छा, मतलब जब ध्वजा पे गिरती है फिर तो दरवाजे से दरवाजे से अंदर आ जाती है। अच्छा ऊपर से गिरेगी तो इसको तोड़ देगी। अच्छा, ऊपर से गिरती है तो छत पे गिरती है। हाँ जी। अच्छा, छत पे गिरती है तो फिर शिवलिंग जो है वो खंडित हो जाता खंडित है। हो जाती है। अच्छा, शिवलिंग का साइज बहुत बड़ा है। हाँ जी, मक्खन के है बाबा जी। अच्छा, मक्खन के बाबा जी मतलब? मक्खन के ही है शिवलिंग जी ये। अच्छा, ये शिवलिंग मक्खन का बना हुआ है। हाँ जी, मक्खन। अच्छा, शिवलिंग के पीले होने का राज तो पता चल गया, लेकिन हम यही मानकर चल रहे थे कि आसमान से बिजली गिरती है तो छत से ही गिरती होगी, लेकिन यहां तो कुछ अलग ही कहानी सुनने को मिली, जिसने हम सभी को चौंका कर रख दिया। आप ये बता रहे हैं कि जो दरवाजा है, इस दरवाजे से भी बिजली आ जाती है? हाँ जी, जो ध्वजा के ऊपर गिरती है स्तंभ के ऊपर बाहर, तो फिर इधर से अच्छा, आती है। ये जो स्तंभ है, अब स्तंभ तो यहाँ से करीबन करीबन कुछ नहीं तो 15-20 फुट दूर है। हाँ जी, हाँ, तब भी बिजली इतने ताकत से अंदर आ जाती वो है? बहुत फोर्स से आते थी। अच्छा, अब जो कहानी हमें सुनाई गई उसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही हैरत अंगेज तस्वीर बनती है। शिवलिंग से खंबे की दूरी लगभग 15 से 20 फीट। दावे के मुताबिक बिजली छत को फाड़कर अंदर गिरती या खंबे पर गिरकर दरवाजे के रास्ते अंदर जाती। यानी बिजली खंबे पर गिरकर खत्म नहीं होती, बल्कि दरवाजे से दाखिल होकर शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर देती। बहुत अजीब रहस्य है ये। हम क्या कोई भी शायद ही यकीन करें, लेकिन कहते हैं ये रहस्यमयी घटना सालों से हो रही है। मंदिर से जुड़ी कई पीढ़ियों ने अपनी आंखों से देखा। किसी को नुकसान भी होता है लोगों को? बिजली से अब तक तो नहीं हुआ जी नुकसान। ऐसा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। हाँ, स्वेटर जल गई थी एक बार दादाजी के हमारे। अच्छा, हाँ जी, तो वो कहाँ थे उस वक्त? वो आरती कर रहे थे शाम को। तो शाम की आरती कर रहे थे, क्या हुआ फिर? उस टाइम बिजली गिरी थी, फिर उनके हाथों की स्वेटर जल गई थी। ज़्यादा उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारा मकसद उस जगह को देखना था जहां से इतना बड़ा दावा जुड़ा है, और दावे से जुड़ी हर तस्वीर आपके सामने है। ये पीला शिवलिंग, जले हुए खंबे, कोई इसे सबूत मानता है तो कोई मान्यता से जुड़ी निशानी। लेकिन एक बात जरूर है, ये जगह, इस जगह से जुड़ा रहस्य आज भी लोगों को चौंकने के लिए मजबूर कर देता है। कहानी युगों पुरानी है और सिलसिला आज भी जारी है।